जी हाँ, उन्हें प्रभावित करना इतना सरल है। वो प्रेम भरे शुद्ध हृदय से ही दी जाने वाली हर वस्तु को स्वीकार करते हैं। यदि आपके पास एक फल भी है तो उसे चढ़ाएं, यदि फल नहीं है तो फूल चढ़ाएं, यदि फूलों की ऋतु नहीं है तो पत्ता चढ़ाएं, और अगर पत्ते भी कम हो तो हथेली भर पानी चढ़ा दें। क्योंकि भक्त का प्रेम ही है जो भगवान को प्रसन्न करता है, न कि भेंट का मूल्य। उन्होंने हमारी भेंट के भौतिक मूल्य से कोई संबंध नहीं है, परंतु वो सबसे अधिक महत्व देते हैं उस प्रेम को जिससे हम भेंट चढ़ाते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलश्च शुल्केन च विकृणीते स्वयं आत्मनम भक्तभयो भक्तवत्सलः। यदि आप सच्चे प्रेम से भगवान को बस एक तुलसी का पत्ता एवं हथेली में भर सके उतना जल अर्पित करते हैं तो बदले में वे स्वयं को आपको अर्पित कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मात्र प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। जरा सोचिए, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, जिनके गुण तथा लीलाएं वर्णन से परे हैं, एवं जो विचार मात्र से अनंत ब्रह्मांड बना देते और फिर से उनमें समा भी लेते हैं, वो सर्वोच्च भगवान प्रेम से दी गई हमारी सबसे विनम्र भेंट को भी स्वीकार कर लेते हैं। श्लोक में उपयोग किया गया शब्द है प्रयतात्मनः, जिससे भगवान कहते हैं कि मैं उन लोगों की भेंट को स्वीकार करता हूं जिनके हृदय शुद्ध हैं। परंतु हर कोई उनके साथ सीधा भगवान स्वरूप में प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकता। इसीलिए वे स्वयं को 3 भिन्न रूपों में सबके लिए उपलब्ध हैं। ब्रह्म स्वरूप जो निराकार है, अव्यक्त है, गुप्त है, अर्थात सर्वव्यापक हर स्थान पर उपस्थित है। दूसरा, परमात्मा स्वरूप जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता है। योगी अपने हृदय में जिस रूप का ध्यान करते हैं। तीसरा, भगवान स्वरूप जो साकार है, जो कि उनका मूल व्यक्त रूप है, जो आध्यात्मिक दुनिया में रहते हैं तथा केवल अपने भक्तों के लिए ही प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम के 2.2.8-12वें श्लोक में परमात्मा के उस सुंदर और यहाँ तक कि उनके कद के बारे में भी बात की गई है। केचित स्वदेहांत हृदया उकासे प्रदेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंजर शंख गदाधरम धारणया समरंती। मेरी संस्कृत आपको पता है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं ये मानता ही हूँ कि मैं जो भी उच्चारण संस्कृत में कर रहा हूँ वो गलत ही है, तो मुझे क्षमा कर दें। और जिस भी भाई को मेरी त्रुटियां पता हूँ वो स्वयं ही उन्हें ठीक कर ले। धन्यवाद। इस श्लोक का अर्थ है, अन्य लोग परम पुरुष को हृदय के क्षेत्र में शरीर के भीतर निर्वासित रूप देते हैं, जो अनामिका से अंगूठे के अंत तक औसत 8 इंच 4 हाथ के साथ, हाथ में एक कमल, एक सुदर्शन चक्र, एक शंख और एक गदा लिए उपस्थित हैं।